और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पलामू से बड़ी खबर है, अमन साहू का शव लेने पहुंचे हैं रिश्तेदार। अमन के जीजा और चचेरे भाई मेदिनीनगर पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं जहां से शव लिया जाएगा और शव देने के लिए पुलिस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए आज सुबह से यही खबर चल रही थी कि अमन साहू का शव लेने के लिए उनके घर से कोई भी नहीं पहुंचा है, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमन साहू का शव लेने के लिए उनके रिश्तेदार पहुंचे हैं। अमन के जीजा और चचेरे भाई पहुंचे मेदिनीनगर, जहां पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। शव देने के लिए पुलिस की टीम की तरफ से प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है और कुछ ही देर के बाद शव जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, और क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से आज पूरा दिन जो है पुलिस के लिए ये संशय बना हुआ था कि अमन साहू जो गैंगस्टर जो इनकाउंटर में मारा गया है उसके एक भी परिजन यहाँ 100 लेने नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अमन साहू का जीजा जो है संतोष कुमार 5 लोगों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और 100 को फिलहाल पुलिस जो है वो प्रोसेस कर रही है और उसके बाद 100 को सौंपने की तैयारी चल रही है। आपको बता दूं कि मेदिनीनगर के सदर अस्पताल में शव रखा गया था, कड़ी सुरक्षा इंतजाम में 100 को रखा गया। तो फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है और 100 को सुपुर्द करने की, पहले तो पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हैं वो चाहे जीजा हैं संतोष कुमार या फिर अन्य उनके साथ चचेरे भाई हैं कृष्णा साव, शंकर जायसवाल और एक चालक है। ये सभी की आइडेंटिफाई की जा रही है, जांच की जा रही है कागजात की। ये जो अपना पहचान बता रहे हैं ये बिल्कुल उनसे जुड़े हैं और इसी पर पुलिस जो है उसके बाद 100 को उनको सुपुर्द करेगी। कितना वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो? और परिजनों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि जो एनकाउंटर हुआ है वो गलत है, इसकी हम जांच की मांग करते हैं। देखिए, इस मामले में जब हमने संतोष कुमार से बात करी तो जो जीजा है उसका कहना है कि वो गार्जियन बताएंगे, चूंकि उनके पिता ने जो भी कुछ बोलना है उनके पिता बोलेंगे। हम लोग सिर्फ 100 को लेने यहाँ पे आए हुए हैं और इसकी सूचना मिली थी, वो भी बताने से पुलिस द्वारा सूचना मिली या कैसे मिली वो भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी और उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे 100 को लेने के लिए सिर्फ पहुंचे हैं। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और सूचना क्या मिली आप लोग को, कैसे मिली? सूचना न्यूज में ही हम लोग को मिला था। क्या सूचना है? कि मतलब इनकाउंटर में मारा गया। क्या कितने संतुष्ट हैं या क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको पुलिस जो है वो ट्रांजिट पर ला रही थी, क्या इस पर कहिएगा? अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन FIR की बात की गई है, उसमें क्या? वो तो घर के गार्जियन जो किए होंगे वो बताएंगे। FIR हुआ है ऑनलाइन। जो पुलिस की कार्रवाई उससे संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तो डेड बॉडी मिल रहा है, अब बाकी जो है वो देखा जाएगा आगे। देखिए, अमन साहू के जो जीजा हैं वो अभी फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हुए हैं और अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। शव को कुछ देर के बाद सौंप दिया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो की जाएगी। बढ़ेंगे आगे और बात हम अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए, झारखंड में कुख्यात अपराधी अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से पुलिस की नजर अब पूरी तरह से अपराध के खात्मे पर है, लेकिन एक और एनकाउंटर हो रहा है तो दूसरी ओर अपराधी फन भी उठा रहे हैं। कुख्यात राहुल सिंह और गैंगस्टर मयंक सिंह ने अमन साहू के गैंग को ऑपरेट करने का दावा कर दिया है। कौन है राहुल सिंह और गैंगस्टर मयंक सिंह और क्यों हो रही है इनको भी मार गिराने की बात, इस रिपोर्ट में देखिए। मारा गया अमन, आतंक फैलाएगा मयंक। लॉरेंस का खास हैंडल करेगा नेटवर्क। झारखंड पुलिस का वांटेड मयंक सिंह। झारखंड में तबाही का दूसरा कुख्यात नाम। एक हाथ में LMG, दूसरे हाथ में अल्ट्रा मॉडर्न पिस्टल, चेहरे पर मुस्कान और भाव एकदम कॉन्फिडेंट।
ये कोई गली का गुंडा नहीं, गैंगस्टर है मयंक सिंह। झारखंड पुलिस की डायरी में इसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, जिसकी तलाश लंबे समय से है, जो अब खुद सामने आ गया है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद मयंक ने खुलेआम ये ऐलान किया है कि अमन के नेटवर्क को अब मयंक ही हैंडल करेगा। झारखंड के सभी अपराधियों को हम लोग कानून के द्वारा कानूनी कार्रवाई निश्चित करेंगे उन पर, और कानून में जो भी है, वो मयंक सिंह हो, राहुल सिंह हो, कोई भी हो, सभी अपराधियों पे कार्रवाई होगी। ये मयंक की गीदड़ भभकी है या कोरी धमकी, ये वक्त तय करेगा, क्योंकि कानून को अपना दुश्मन बनाने वाले अमन की तरह मयंक भी काल कोठरी में बंद है। मयंक सिंह का असली नाम सुनील मीणा है, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। फिलहाल अजरबैजान की जेल में बंद है। झारखंड पुलिस ने मयंक के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। खाकी के खौफ से डरकर मयंक सिंह चोरी छिपे विदेश भाग गया, जिसे अजरबैजान में पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। दावा है कि बहुत जल्द मयंक सिंह को अब भारत लाया जाएगा। अमन साहू के इस आपराधिक संगठन में भी जो बाकी लोग हैं, जो लोग चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, फिरार हैं, उन पे भी कार्य चल रहा है। अमन साहू की तरह मयंक भी काफी कुख्यात है। मयंक सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही अमन से मयंक को मिलवाया था। मयंक सिंह को तकनीक की काफी जानकारी है। विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है। वो मयंक ही है जो अमन साहू को टेक्निकल सपोर्ट देता था। तकनीकी सहायता से अमन और घातक बना और सोशल मीडिया के जरिए गैंग का पूरा नेटवर्क उसने फैलाया। राहुल सिंह मयंक सिंह का ही गैंग का एक सिपहसालार है। हाल के दिनों में जो बरियातू में घटना हुई है, उसके पीछे भी राहुल सिंह का हाथ या फिर उसके दिमाग होने की बात जो है वो सामने आई थी। विदेश में रहकर या जेल में बंद होने के बावजूद मयंक पुलिस के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि ये आईटी की नई तकनीक से रंगदारी के लिए कॉल करता है। इंटरनेट कॉल को डिकोड करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। पर अमन के खात्मे के बाद एक बात तो साफ हो गई कि झारखंड पुलिस अब डिकोड नहीं डिसमिस के मूड में है, यानी गोली का जवाब सीधे गोली से। ऐसे में बड़ा सवाल कि अमन के अंत के बाद क्या अगला टारगेट मयंक है, ये तो वक्त ही बताएगा। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ पुलिस की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि अपराध का खात्मा हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अब मयंक ने अमन साहू गैंग को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ले ली है। देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से टारगेट कर पाती है। बढ़ेंगे आगे। अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर झारखंड में अब एक नई बहस तेज हो गई है। योगी मॉडल और हेमंत मॉडल की काफी चर्चा हो रही है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद क्यों हो रही है बहस और क्यों हो रही है इस पर राजनीति, क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय, आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में कोयला कारोबारियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। झारखंड में अब इस चर्चित एनकाउंटर पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सियासी गलियारे में यूपी के योगी मॉडल और झारखंड में हेमंत मॉडल की काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी कह रही है कि अमन के अंत की कहानी भले ही झारखंड में पूरी हुई हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्टिंग योगी मॉडल की है और योगी मॉडल को अपनाने की बात हो रही है। तो योगी मॉडल उत्तर प्रदेश जैसे एक लघु भारत की तरह है, जीरो टॉलरेंस पे वो सरकार चलाते हैं। कोई यूपी मॉडल नहीं है। आतंक का पर्याय बन चुका एक अपराध कर्मी को पुलिस एनकाउंटर में ने मारा है। मंगलवार और बुधवार को झारखंड विधानसभा में भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने अमन के एनकाउंटर को लेकर हेमंत सरकार की पीठ थपथपाई है। अमन के मारे जाने को योगी मॉडल से बिल्कुल अलग ठहराने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अमन साहू एनकाउंटर और यूपी एनकाउंटर मॉडल में ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये योगी मॉडल का विरोध करते हैं, तो ये कैसे कहेंगे कि योगी मॉडल है? ये हमारा अपना मॉडल है, लेकिन है तो पूरी तरह से वही है, क्योंकि वो भी बहुत खूंखार था, ये भी बहुत खूंखार है।
अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी पुलिस को मैन ऑफ द मैच का हकदार बताया, लेकिन तारीफों के पुल के नीचे एक अलग धारा की शोर भी सुनाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने अमन के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए जांच की मांग कर दी। ये कस्टडी से अब ला रहा है, जेल से ला रहा है, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था करके, और उस जगह इनकाउंटर तो जांच का विषय ही होगा। में तो चंपाई सोरेन जी के अपने विचार हैं, उन्होंने अपने विचार को रखा है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ये जो हुआ गलत हुआ, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है। अमन के एनकाउंटर पर चाहे कितनी भी सियासत हो, लेकिन कुल मिलाकर झारखंड पुलिस ने एक बात साफ कर दी कि गोली का जवाब अब गोली से दिया जाएगा। अपराधियों का वही हश्र होगा जो आज अमन का हुआ है। अमन साहू एनकाउंटर मामले में विपक्ष सत्ता पक्ष की पीठ थपथपा रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं झारखंड में योगी मॉडल तो नहीं चल रहा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात अगली खबर ही करेंगे। मैया सम्मान की राशि झारखंड सरकार महिलाओं के खाते में उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दे रही है, लेकिन गढ़वा में यही राशि सकीना के लिए काल बन गई। पति पर हत्या का आरोप लगा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना ने बाकी मैया को एक बड़ा सबक भी दे दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों है वो खास सबक, जानिए इस खास रिपोर्ट में। मैया सम्मान की राशि ने ली जान, 7500 रुपए के लिए परिवार में रार, पैसे देने के लिए पड़ रहा था दबाव, केवल 500 रुपए देने पर भड़का पति, पति पर सकीना की हत्या का आरोप। मैया सम्मान योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना, आत्म सम्मान दिलाने की योजना, लेकिन एक साथ 3 महीने की राशि खाते में आने के बाद अब ये योजना जानलेवा भी साबित होती दिख रही है। गढ़वा में मैया सम्मान योजना में सकीना बीवी को भी एक साथ 3 महीने की राशि यानी 7500 रुपए मिले थे। सकीना की मां की माने तो खाते से पैसा निकालकर घर आ रही सकीना से पति ने पैसे की डिमांड की थी और नहीं देने पर नाराज भी बताया जा रहा था। 7500 पैसा लगता पैसा हम लड़की निकाल लिया सकीना खातिन, तो बोले थे जे हमको दीजिए पैसा, तब मैया बोले जे हमको त्योहार है, हम तू काम धंधा करवा है ना, तो हम वह पैसा से कपड़ा लता लेंगे बाल बच्चा के, हम त्योहार नहीं मानेंगे। वह पैसा के लेकर बाजार में से लड़ते लड़ते घरे आया। घरे आने के बाद रोजा वोजा खोला पानी से। पूरे पैसे की डिमांड की जगह जब केवल 500 रुपए ही मिले तो पति और सास ने जमकर सकीना को पीटा, जिसके बाद उसका शव बरामद किया गया। मां ने पूरे मामले में पति और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी पति गिरफ्त में है, जबकि पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। लड़की के घटिया के महुआ पेड़ है, महुआ के दरखत में ले जाके टांग दिया। वहाँ से जब धर मार हुए लगा तो घर में लाश आया। घर में से लाश जब सगरे खोजाने लगा तो 4 बजे भोर में बांस में ले जाके लड़की के बैठा के और ऐसे धागा खाली नाम खातिर ला ऊपरे दुपट्टा से धर के फंसा दिया। वो अपने अकाउंट से पैसा निकाली और जिसको लेकर उसके पति उससे पैसे की मांग कर रहा था। यही बेसिकली अभी प्रारंभिक जांच में आया है। हम लोग FIR रजिस्टर कर लिए हैं अनुसंधान अंतर्गत। सकीना को क्या पता था कि जिस मैया सम्मान की राशि से उसने ईद के मौके पर कपड़े खरीदने के अरमान सजाए थे वो कभी पूरे नहीं होंगे। पैसे के लालच में दरिंदा बना पति खुर्शीद अंसारी उसकी जान ले लेगा। जरूरत है मैया के साथ परिवार के लोगों में भी ये भाव जगाने की कि ये पैसे मैया के हैं और वो ही इसकी मालकिन है। उस पर इस पैसे के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। सकीना की जान तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन अगर जागरूकता फैलाई जाए तो दूसरी सकीना की जान जरूर बच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी होली, ईद, रामनवमी और सरहुल त्योहार को देखते हुए विधि व्यवस्था में सुधार को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में मुख्य सचिव, DGP और दूसरे पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी चौकसी बरती जाए और शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए हैं। त्योहार हैं, होली है, ईद है, सरहुल है, काफी सारे त्योहार हैं। रमजान भी है। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।